माना कि त्रिज्या आर, कैपिटल आर लिखना, कैपिटल आर की एक विलगित गोलीय कोष है, एक विलगित गोलीय कोष है, विलगित विलगित मतलब अलग, गोलीय कोष है, गोलीय कोष है जिस पर आवेश जिस पर आवेश प्लस क्यू प्लस क्यू एक समान रूप से वितरित, नॉमिनेटिव में करता और एक समान रूप से वितरित। मैंने तुम्हें कुछ ट्रिक्स बताई थी कि अगर इसके इसके बाहर यूज करना, इसके बाहर तथा पृष्ठ पर, जो इसके बाहर तथा पृष्ठ पर और कोष के भीतर दी गई हो तो क्या करना, कोष के भीतर लगा देना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निम्नलिखित होता है। निम्नलिखित होता है। देखो तीन फार्मूले होंगे, एक तो बाह्य बिंदु पर यानी बाहर गोली कोष के, और एक उसके पृष्ठ पर, और एक अंदर अंदर। तीन तरह से होगा, या तो गोला एक है तो एक तो गोले के अंदर कोई बिंदु होगा, एक पृष्ठ पर एक बाहर, तीन इसके फार्मूले होंगे। तो नंबर एक लिख लो पहला, बाह्य बिंदु, बाह्य बिंदु पर वैसलीन लगा दें सर्दिया सर्दिया लिखो इसमें एक समान आवेशित बाह्य बिंदु पर लिखा है, उसमें लिखो एक समान आवेशित गोलीय कोष, समान आवेशित एक समान आवेशित गोलीय कोष, गोलीय कोष बाह्य बिंदुओं के लिए जोड़ दें, लेकिन वो सब्जेक्ट का काम नहीं, और बाह्य बिंदुओं के लिए ठीक वैसे ही ऐसे गोलीय कोष बाह्य बिंदुओं के गोलीय कोष बाह्य बिंदुओं के लिए ठीक वैसे ही व्यवहार करती है। पोजीशन आपको लिखना है, ठीक वैसे ही व्यवहार करती है जैसे कि आफ्टर बिफोर सिंस फ्रॉम संपूर्ण आवेश अपॉन डिस्पाइट, जैसे कि संपूर्ण आवेश कोष के इन सब में केंद्र पर, जितना मौके पर आए होता है पूरा कोष के केंद्र पर स्थित हो, तो बोलने में स्थित हो तो क्लास वो गलत है, वो सब आपको पहले से सीखा है, वो पीछे अब नई लाइन से लिखना, कोष पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, कोष पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ घनत्व क्या होता है, कल करवाया था, रेखीय घनत्व और पृष्ठ घनत्व चीजें थी। पृष्ठ पर पृष्ठीय घनत्व होता है जब चक्री होती है ना, रेखीय करवाया था, रेखीय घनत्व लैम्डा आया, लैम्डा पृष्ठीय घनत्व सिग्मा आया था, है ना। तो क्या लिखा है, पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो, सिग्मा हो तब, सिग्मा हो तब आवेश चार्ज सिग्मा तब Q इज इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर, नीचे सूत्र
कुछ लिखा है। अरे क्या ऊंचाई का अंगल लिखा है। पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो तब Q बराबर 4 पाई r स्क्वायर सिग्मा। लिख लो इसका ये कहो ना। अब इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं फार्मूला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो ये गोली कोस है, इसकी त्रिज्या मान लो कितनी है r है त्रिज्या। भाई गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर होता है, वही तो ये लिखा है वही लिखा है। सिग्मा पृष्ठ घनत्व है, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। ये R वो बिंदु है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है, ठीक। बाहर होगा ये बाह्य बिंदु पर पड़ रहे हैं तो बिंदु बाहर होगा, ठीक। तो देखो इस पर जो आवेश होगा गोले पर वो तो पूरा इतना हो गया है, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q की जगह अब ये पूरा आएगा 4 पाई r स्क्वायर सिग्मा और बटे में पूरे क्या है R कुछ कटता हुआ दिख रहा है, r स्क्वायर कट जाएगा। कहाँ कटेगा 4 पाई कटेगा। 4 पाई तो एक ये E बराबर 1 r स्क्वायर सिग्मा एप्सिलॉन नॉट भी तो बचा सिग्मा मुझे उम्मीद है ये ये क्या है वही है ये प्रूविंग है। A is equal to r square sigma upon epsilon naught into r square। ये शायद किसी सवाल में भले मिल जाए नहीं, वैसे जरूरत तो नहीं इससे तो है। किसी सवाल में कोई सवाल है नहीं सर, कोई कर रहे हैं सिलेबस में है इसलिए। भाई इसका भी कोई स्पेशल नाम है किसका भले अगला कोई वैज्ञानिक आवे तो दे देता हूँ। अभी आएगा जरूर कोई ना कोई मार्कोनी ने किसकी खोज की? मार्कोनी बताओ। मार्कोनी ने कई खोजें की हैं। एक ही बताओ। बल्ब नहीं करोगे। मार्कोनी टेलीविजन की टेलीविजन की जेल बेयर्ड ने की है। मार्कोनी बल्ब खोज की थी। हाँ रेडियो आप ले गए भाई, आप नाम ले गए, आप रेडियो क्यों आप नाम नहीं तो कह रहे हो रेडियो, बस यही तो किया। ये जो भी सूत्र आया ये बाह्य बिंदु के लिए आया है। पृष्ठ पूरा लिखो कोस के पृष्ठ, हेडिंग डालो कोस के पृष्ठ नेट सरफेस नेट क्या कर रहे हो बचत कर रही हो जाती है बहुत बड़ा सरफेस पर है ना। देखो यदि बिंदु कोस के ठीक पृष्ठ पर है, यदि बिंदु कोस के ठीक पृष्ठ पर है तब यदि बिंदु कोस के ठीक पृष्ठ पर जब पृष्ठ पर हो जाएगा तो उसकी त्रिज्या जो होगी उस r बिंदु के बराबर हो जाएगी त्रिज्या, फिर तो उसमें तो कोई अंतर नहीं रहा त्रिज्या और तो जहाँ पर कैपिटल R है उसकी जगह पर स्मॉल r भी लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला अब क्या बन जाएगा E बराबर r स्क्वायर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, नीचे भी r स्क्वायर कट जाएगा r स्क्वायर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। यही पृष्ठ पर के लिए ये फॉर्मूला कार्डो का कटन दे और नहीं तो तुमने 5,000 रुपये भारी है ना।
अभी इसको बाहर बना रहा है, बाहर जाना चाहिए वो इसके अंदर बिंदु पर। अब लिखो आंतरिक बिंदु पर, दैट्स द इंटरनल पॉइंट। आंतरिक बिंदु पर, आंतरिक बिंदु पर आंतरिक बिंदु पर देखो गोली कोस इस तरह से होगा, उसमें वैद्युत जो क्षेत्र होगा वो बाहर की तरफ तो लगता है लेकिन अंदर की तरफ, अगर कोई बिंदु यहाँ पर है, देखिए तो हो गया इसका केंद्र गोले का। अगर कोई अंदर ही उसके बिंदु P है तो वहां पर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो कतई नहीं लगता है, जीरो होता है। किसी भी बिंदु पर गोली कोस के कारण उसके आंतरिक बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है यानी बिंदु R है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र जीरो होता है। क्यों? गोली कोस जो है वो अंदर से खोखला होता है। जैसे गेंद है, गेंद पूरी ठोस तो होती नहीं है, बीच में तो खाली होती है, केवल किनारे पर धरी होती है। तो अगर विद्युत धारा प्रवाहित करो और कहा जाए कि इसके केंद्र पर कितना चार्ज होगा तो कतई नहीं होगा। केंद्र पर से तो विद्युत धारा से कोई मतलब है नहीं, है ना। सरफेस पर केवल मतलब है और थोड़ा बहुत बाहर भी मतलब है। बाहर भी कोई बहुत दूर बिंदु होगा तो वहां भी मतलब नहीं होगा, सतह से थोड़ी दूरी पर मतलब हो सकता है बस, है ना। तो इसके जब इंटरनल पॉइंट पर लेते हैं तो अंदर यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे कि फाई बराबर सूत्र पढ़े हो, क्या होता है ED होता है। तो अब की बार इसका जो क्षेत्रफल है इस पर जो लगेगा वैद्युत क्षेत्र वो हो गया जीरो। तो जब ये जीरो हो गया तो सब जीरो, पूरा जीरो हो गया, कुछ बचा ही नहीं। यानी कि यही इसमें लिख देंगे, केवल लिखो क्या लिख देंगे, आवेशित गोली कोश के भीतर, आवेशित गोली कोश के भीतर, आवेशित गोलीय कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उन्होंने उसे अपनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव शून्य होती, सदैव शून्य होती, सदैव शून्य होती। तो इस तरह से इस अध्याय का समापन होता है। अब न्यूमेरिकल लिखो सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, सवाल नंबर 10 की घात -7 कूलम। पहला सवाल, 10 की घात -7 कूलम का एक बिंदु आवेश, 10 की घात -7 कूलम का एक बिंदु आवेश 1 मीटर भुजा वाले, 1 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर स्थित, 1 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर स्थित, घन के संपूर्ण पृष्ठ, घन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले, घन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। संपूर्ण फ्लक्स की, वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। आगे लिखो, यदि आवेश, उनको अपनी सलाह देने, यदि आवेश केंद्र पर नहीं है तब वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तब वैद्युत फ्लक्स कितना, तो देखो इसमें आवेश दिया है, आवेश Q का मान कितना दिया है, 10 की घात -7 कूलम, 10 की घात -7, तो Q बराबर आ गया 10 की घात -7 कूलम। ठीक,
क्या पूछा गया है? फ्लक्स फाई फ्लक्स विद्युत फ्लक्स मतलब फाई भाई बराबर दो सूत्र पढ़े। एक तो गॉस की प्रमेय, ईडीए cos थीटा ईडीए cos थीटा। क्या इस सवाल में कहीं ईडीए cos थीटा लगता हुआ नजर आ रहा है? नहीं एक और पढ़े हो, भाई बराबर गॉस का नियम Q बटे 4 5 sin क्या ये लगता हुआ नजर आ रहा है? यार ये यार Q का मान दिया दिया एप्सिलॉन नॉट पता है है ना? कितना होता है एप्सिलॉन नॉट? 9 गुणा 10 की घात 9 भाई 8 से 5 की घात -12 होगा। तो भाई बराबर ये नहीं लगेगा, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा ये लगेगा 10 की घात माइनस एप्सिलॉन नॉट 8.85 10 की पावर माइनस 7 से 12 का -5 ये वाला ऐसा ऊपर पाँच ऊपर ले जाओ प्लस का हो जाएगा और नीचे 885 है और एक जीरो इससे ले लोगे 1000 भाग आराम से चलेगा तो 1000 बटे 885 और गुणा 10 की घात 885 का तो भाग इसमें दे कुछ हो गया। अब जाओ उसमें बताई गई थी 1 मीटर उसका काम कोई काम नहीं उसका इसमें कोई काम न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम 10 की घात 4 कहाँ है और 10 की घात 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति तो इतना आ गया इसका 1.13 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगला क्या बोला नहीं आ रहा प्रश्न 85 का ही करो भाग नहीं अगला सवाल देखो यदि एक कूलम का आवेश 8 सेंटीमीटर भुजा वाले 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर स्थित है 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर स्थित है तो घन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स की गणना कीजिए। फ्लक्स की गणना कीजिए तथा घन के किसी एक घन के किसी एक फलक से बाहर आने वाले फ्लक्स की भी गणना कीजिए। घन के किसी एक फलक से बाहर आने वाले फ्लक्स की भी गणना कीजिए अब देखो घन सब लोग जानते हैं घन मतलब पासा होता है। पासा के कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। 3 आने की प्रायिकता क्या होती है? 2 पासा पर 3 आने की प्रायिकता 2 3/6 उनका बताएं भाई 1/6 और 2 आने की प्रायिकता 2 आने की प्रायिकता वो ना वो जो पास में हाँ 1/6 वही है जी
शांत। क्या प्रायिकता पढ़े ज्यादा दिन नहीं हुए। काय भाई जी कहाँ प्रायिकता जब आई रहा है तो बम जो निकल रहा है। चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, चाहे 4 आए, सब कोई भी अंक अगर हम पूछे तो 1/2 आए। प्रायिकता किसी भी अंक के आने की प्रायिकता 1/6 है। देखो सही बताओ पता तो 2/6 भी कौन बताओ ना 1/6 अगर हम पूछे पासे पर सम संख्या आने की प्रायिकता 3/6 तब 3/6। तो यानी कि 1/2। चलते हैं अपने सवाल पर। एक गुलाम का आवेश दिया है, एक गुलाम का आवेश दिया है और एक घन है, ठीक है। घन है, उसने पूछा है पहली बार में कि घन के संपूर्ण फलक से, घन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो जब संपूर्ण पूरे इससे पूछा जाएगा फ्लक्स, ठीक। गॉस की प्रमेय का सूत्र क्या होता है? I बराबर Q बटे ये संपूर्ण के लिए हो गया। आवेश कितना है? 1/ε0 आ जाएगा। तो पाई बराबर कितना आ गया? 1/ε0 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, अब ये संपूर्ण फ्लक्स है टोटल, ठीक है। अब निकालते हैं एक फलक से, एक फलक। तो देखो फलक टोटल इसमें होते कितने हैं? 6। तो अगर एक फलक से किसी भी एक फलक से निकालेंगे तो हमें 6 का भाग देना पड़ेगा, ठीक। डिवाइड कर देंगे, जो भी संख्या आएगी उसमें वही उसका आंसर। 1/ε0 आया है तो इसमें 6 का अगर भाग करो तो 1/6ε0 हो जाएगा, ठीक। तो ये होगा किसी एक फलक से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। अगर संख्यात्मक मान निकालना चाहते हो तो ε0 का मान रख दो, गुणा भाग कर लो, आ जाएगा, ठीक है। लगा लो, इतना ही दिया चित्र। अगला सवाल, वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर बराबर, वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप में रखने पर पृष्ठ A वेक्टर बराबर 10j कैप से होकर कितना वैद्युत फ्लक्स बाहर आएगा? कितना वैद्युत फ्लक्स बाहर आएगा? कितना वैद्युत फ्लक्स बाहर? तुम बेटा अभी वहां से एक सिर उठा लो और यहाँ कितना वैद्युत फ्लक्स बाहर आएगा? बताओ भाई, ऐसे सवाल 11th में लगाए थे बुक में थे। ये बता दो कौन से क्या दिया है तुम्हें? E वेक्टर दिया है और A वेक्टर दिया है, क्या पूछा गया है? वैद्युत फ्लक्स फाई पूछा गया। अब इसमें फाई बराबर Q/ε0 तो लगा नहीं सकते, ये तो पूछा नहीं है। ETA वाला लगेगा, E वेक्टर डॉट cos थीटा की कहीं जरूरत है ना, तो cos थीटा नहीं लिखेंगे। तो पाई E बराबर E वेक्टर डॉट A वेक्टर, दोनों का क्या कराना है? डॉट गुणा कराना है। जी डॉट वाले में सीधे गुणा होता है, डायरेक्ट गुणा होता है। I का I से, J का J से, K का K से। अगर जो नहीं है तो उसको फिर 0 मान दिया। अब इसमें I 0 माइनस 0 हो गया, 0 मानोगे तो 0 तो हुई, गुणा करा रहे ना तो गुणा में तो 0 आता है। 0 प्लस कुछ स्टेशन पहुंचा, मैंने टिकट खरीदे, कोई प्रीपोजिशन इसके जोड़ आफ्टर रीचिंग, उधर करंट बनाओ, इधर रीचिंग लगाओ,
भाजी हाँ वे तो 0 आई जी 40 आ जी भाजी 10 चौक 40 तो नहीं यार 40 चेक है हाँ सही बोल सही बोल कर देखो ध्यान से देख सकते हो ई वेक्टर का मान दिया है 2i के 4j के 7 ये वेक्टर लिखना है। उसके बाद ये वेक्टर j केवल दिया है, i और k नहीं दिया है तो 0 लिख लेंगे। 10j प्लस 0 अब कुछ करना ही नहीं है। i का गुणा i से करवाना है और j का j से करवाना है और k का j से करवाना है। i में है 0 तो 0 का गुणा अगर 2 से करवाओगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। 4 का गुणा 10 से करवाओगे तो 40 आएगा। j का j से करवाओगे तो j डॉट j है, j स्क्वायर नहीं आता। जे 7 का 0 से करवाओगे तो j डॉट j बराबर i डॉट i बराबर k डॉट k, ये सब कुछ बराबर आता है 1 के। ठीक, तो j डॉट j है अपने पास, तो ये क्या हो गया? 1 हो गया पूरा। 40 एकम 40 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो ये हो गया इसका वैद्युत फ्लक्स। इधर ही इतना लंबा का अब इसमें i 0 हुआ है, k 0 हुआ है, किसी में j 0 हुआ है। Second has he heard the news? Yes, H-E-A-R-D. पढ़ते इसे heard है। एक समान रूप से आवेशित एक समान रूप से आवेशित 2 मीटर त्रिज्या वाले 2 मीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर 80 माइक्रोकूलम 80 माइक्रोकूलम प्रति मीटर स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर चालक से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। अभी हम बोलेंगे भी नहीं अपना देखो गोली कोस है इसमें, ठीक, तो गोली कोस वाला फार्मूला अभी हम बता चुके हैं, फिर से बता देंगे। त्रिज्या दी है इसमें गोले की, कितनी दी है? 2 मीटर। तो r बराबर 2 मीटर दिया है। और क्या दिया है? सवाल और कुछ दिया है? पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठीय घनत्व। अगर रेखीय घनत्व होता तो लैम्डा, पृष्ठीय घनत्व है तो सिग्मा कितना है? 80 माइक्रोकूलम। ठीक, तो सिग्मा बराबर आ गया 80 माइक्रोकूलम प्रति मीटर स्क्वायर। और क्या दिया है? और कुछ ना, कुछ नहीं है। साइलेंट नोट बराबर दिया, ये ना भी देता तो क्या तो पता ही है कि निकालना तुम्हें क्या है? फाई निकाल। फाई बराबर क्या जानते हो? फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन ये जानते हो। अच्छा, फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट जानते हो, जो
क्यू बना। अगर कोलिकोस है तो इस पर आवेश कितना जाता है? अभी बिल्कुल जब फार्मूला बताया था तो वहाँ करवाया ना 4πr² इंटू सिग्मा है सिग्मा। ये चलता है क्यू की जगह पर यही तो रखा है। हाँ अभी बन चुका है तुम्हारे आने से पहले, अपोजिशन का मतलब बिल्कुल तुरंत। क्यू की जगह पर 4πr² बटे क्या है? एप्सिलॉन। अब इसमें सारे मान पता हो गए। पाई का मान जानते हो 3.14। आर त्रिज्या है कितनी है? 2 4 4 है। सिग्मा कितना है? 80। माइक्रो का मतलब 10 की घात -6। सिग्मा बस हो गया। बटे क्या है? 8 गुणा 10 की घात 6 से 12 काट -2 अंक पर है, हट जाएगा। 4 चौको 16, 16 अट्ठे 128, 1280 आ गया और गुणा करना है 314 बटे में क्या है 885 गुणा 10 की घात -6 होगा देता +6 हो जाए। अब जानते हो क्या करना है? इससे गुणा करना है। तो इतना तो करें ऐसे बड़ा बात करे ले तो यो गुणा कितना है? 454 गुणा आया है भाई। तुम लोग आगे कर लिए 40 19 20 39 19 20। एक हासिल लाइन जोड़ी 39 19 20 हासिल लाइन जोड़ी 40 19 20 भाई गलत है इसको 885 का अगर इसके भाग दे देंगे 454 गुणा 10 की घात 6 है। दशमलव यहाँ लगा होगा 2 अंक इधर कर दो तो घातें हो जाएंगी कितनी? 8 10 की घात 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर 4.54 इंटू 10 की पावर 8 10 की घात 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। भाई पहले का नहीं हाँ जी। न्यूटन के बाद जब ये डैश है माइनस नहीं है तो माइनस नहीं ये क्यों लगाते हैं? एक समरूप वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर बराबर 5 गुणा 10 की घात 3 ई वेक्टर बराबर 5 गुणा 10 की घात 3 कोलंबस क्या है? न्यूटन प्रति कूलम में न्यूटन प्रति कूलम में 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार पृष्ठ से 60 अंश का कोण बनाते हुए रखा 60 अंश का कोण बनाते हुए रखा तो वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? वैद्युत फ्लक्स कितना? वैद्युत फ्लक्स कितना? इटालियन सेलर तो इसमें क्या क्या दिया है? एरिया ई वेक्टर दिया ई वेक्टर बराबर कितना दिया है? 5 × 10 की पावर 3 5 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन बटे कूलम। गुलाम और क्या दिया है? बुझा दिया है किसकी भुजा? cos थीटा का मान दिया है cos थीटा का मान थीटा बराबर 60 थीटा बराबर 60 दिया है और वर्ग की भुजा दी है। वर्ग की भुजा ए बराबर कितना? 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर को मीटर में बना लो कितना आएगा? 1.0 0.1 हाँ 1 0 0 पर जाएगा 1 किधर आ जाएगा क्या हमें एक की जरूरत होती है?
अगर भुजा की नहीं हमें क्षेत्रफल चाहिए, वर्ग है ना, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल पहले निकाल लो, एरिया का भुजा तो भागना लगेगा, तो क्षेत्रफल पहले निकाल लो एरिया। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, आयत का क्षेत्रफल एक ही है? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, घन का ए स्क्वायर, भुजा क्यूब ए क्यूब होगा, भुजा क्यूब, घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर, घनाभ का आयतन LBH LPH संपूर्ण पृष्ठ 2 into LB plus PS plus HL। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल संपूर्ण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस into height, बेस इनटू हाइट। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट ए 4, अरे यार ए 3/4 भुजा स्क्वायर। हाँ 3/4 हेरॉन्स फार्मूला रोज मार। अब भाई अब कल खाती रखो एरिया क्या होता है? भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, भुजा क्या है? 0.1, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 0.001 0.0 नहीं, केवल 0.1 आएगा, 0.001। अगर इसको घात बनाओ तो कितना आएगा? पॉइंट है बटे 1 लगा लो, पॉइंट हटाओ नीचे 2 0 मतलब घातें कितनी है ये? 2 दो को ऊपर ले जाओ, इसकी घात y बराबर e D cos थीटा। e कितना है? 5 गुणा 10 की घात 3। a कितना आया है? 10 की घात -2। cos थीटा कितना है? 60। 5 गुणा 10 cos 60 अंश का मान क्या होता है? रियो पता ही नहीं, शैलेंद्र cos 60 अंश का मान 1/2 कौन बता रहा है? वजन 25 आया भाई, 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति ग्राम। लगा दो।